सुबह जल्दी उठने का प्रयास करता हूं, उठ नहीं पाता हूं। अच्छा, क्या करता है? कुछ नहीं, उठता नहीं हूं। लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है? प्रयास। ओ महाराज, प्रयास नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यह जरूरी नहीं है कि हर बारी जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका परिणाम भी आपका मनवांछित आ जाए। तो कई बार परिणाम मनवांछित नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने प्रयास किया। आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया, परिणाम नहीं आया, वो अलग बात है। तो मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया प्रयास ना करें। क्या करें? अभ्यास करें। तो जीवन में आनंद लेने का क्या करना है बंधुओं? अभ्यास करना है। और आनंद किस में आता है? किसी और के जीवन में सुख लाने से अपने जीवन में आनंद आता है। और यही फर्क है कार्यकर्ता में और बाकियों में। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से दूसरों के जीवन में क्या लाना चाहता है? तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, जब हम दूसरों के जीवन में, अपने जीवन में खुशी आनंद लाना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज का ध्यान बहुत रखना है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको जीवन में कोई ना कोई समस्या है? मुझे बताना मत क्या है, क्योंकि मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन समस्या है। हाथ खड़ा करो। जिसकी भी बुद्धि चल रही है उसको समस्या है। जितने बुद्धू है उनको कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो खुद एक समस्या है। अरे तो जब तक जीवन चल रहा है, जब तक सांस चल रही है, जब तक बुद्धि चल रही है, जीवन में समस्या थी, है, आगे भी रहेगी। तो पर आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? हम खुद समस्या ना बने। अरे जीवन में समस्या होना प्राकृतिक है, लेकिन खुद समस्या बन जाना घातक है। जैसे जीवन में समस्या तो सबके है। शादीशुदा आदमी है, गारंटीड समस्या में है। गारंटी है, माने या ना माने, समस्या में है। जिसके भी बच्चे हैं थोड़ी बहुत समस्या तो देंगे ही। क्यों साहब? तो समस्या थी, समस्या है, आगे भी रहेगी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी क्या है कि हम उसमें खुद भी एक समस्या ना बन जाएं। जैसे घर में अच्छा खासा शांत माहौल होता है तब तक, जब तक ये समस्या घर नहीं चली जाती। सब शांत थे, खुश थे, पर ये महाराज पहुंच गए। फिर टीवी देख रहे हो, जब देखो फोन पे लगा रहता है। जब भी घर पर आओ कहीं सफाई नहीं मिलती है, और बस घर वालों की शांति भंग कर दी, क्योंकि घर में क्या पहुंच गई है? समस्या पहुंच गई है। राइट। और महाराज, अगर हमें समस्याएं कम करनी है तो सबसे पहले हमें एक चीज करनी है कि हम खुद एक समस्या ना बने। तो उसके लिए पहला काम तो हमें क्या करना है जी? खुद स्वस्थ रहें। वो तो आप लोग करते ही हैं। तो सब लोग अपना अपना प्राणायाम योगाभ्यास करते हो कि नहीं करते? थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और। अच्छा, मेरी तसल्ली के लिए इस कमरे में कितनी ऊर्जा है जरा ध्वनि से बताइए। ध्वनि से। बस 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 महाराज बहुत है। तो पहला काम तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं जी, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, थोड़ा अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है लेकिन यहां बहुत वायरस है तो वो ज्यादा नुकसान कर सकता है। क्या समझे जी? अरे अगर ईर्ष्या होती है किसी से, ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो आपको पता है ईर्ष्या में आदमी कितना नुकसान कर सकता है, अपना भी और दूसरों का भी। अगर थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है, इन्फीरियोरिटी फील होती है, तो आदमी किस किस तरीके के गलत काम कर सकता है। तो थोड़ा मानसिक भी यहाँ पर सफाई होती रहनी चाहिए। राइट। और तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है जी, कि अपने जीवन में थोड़ा सा बातचीत में थोड़ा सा अनुशासन रखें। देखिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे समाज में अच्छा निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे शब्द हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला थोड़ा आकर्षक महसूस करे।
अब आप किसी को ये नहीं कह सकते, मतलब इस भाषा में नहीं कह सकते योगाभ्यास करने को कि वो अब कसम खा ले कि कुछ भी करूंगा पर योगा नहीं करूंगा। क्यों? तो हमारी जो भाषा है वो भी बड़ी क्या होनी चाहिए जी, मधुर होनी चाहिए, कि अगले का मन करे हमारे से जुड़ने का, हमारे को सुनने का। तो ये अगर हम छोटी छोटी चीजों की अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखेंगे तो फिर हम समाज में भी अच्छा वातावरण, अच्छा जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं साहब, जब तक जीवन है उसमें 3 चीजों की गारंटी है। आजकल आपने लोगों ने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, कि अब इसकी गारंटी, उसकी गारंटी है। तो मैंने भी गारंटी देनी शुरू की है आजकल। जब तक जीवन है आपका और मेरा, उसमें 3 चीजों की गारंटी है। नंबर 1, जब तक जीवन है उसमें दर्द रहेगा, कोई ना कोई पीड़ा रहेगी। जो कुंवारा है उसकी पीड़ा अलग है, जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा अलग है। अच्छा, आप लोगों ने एक विडंबना देखी है जी आज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है जी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछो कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास करने को काम नहीं है। और दूसरी चीज है जो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में देख रहा हूं, कंपनीज को पता क्या शिकायत है, उनकी क्या पीड़ा है? करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे, काम करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे। लोगों के पास काम नहीं है, कंपनियों के पास काम करने वाले लोग नहीं है, और जिनके पास काम है वो काम ढंग से कर नहीं रहे। तो पीड़ा तो सब जगह है। ओके, कुंवारे को पीड़ा है, शादीशुदा को पीड़ा है, रोजगार वाले को भी पीड़ा है, बेरोजगार वाले को भी पीड़ा है, व्यवसायी को भी पीड़ा, सबको पीड़ा तो है। दूसरी चीज की गारंटी है, जब तक आप और मैं जीवित हैं, जीवन में क्या रहेगी? अनिश्चितता। क्या रहेगी? अनिश्चितता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ओ ना ना ना, ऐसा नहीं होता। आप में से जितने लोगों के बालक या बालिका हैं आपने देख लिया होगा, जैसा आप चाहते हो जरूरी नहीं है वैसा ही निकल जाए, कैसा भी निकल सकता है। क्यों साहब? जरूरी नहीं है अगले साल का मौसम आपके हिसाब का ही होगा, कुछ भी पक्का नहीं है। जरूरी नहीं है अगली सरकार आपके हिसाब की बनेगी। जीवन में क्या है? अनिश्चितता तो है। और जो तीसरी चीज जीवन में जरूर है, पीड़ा है, अनिश्चितता है, और जो तीसरी चीज जिसके बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, वो है कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ काम चाहिए, गतिविधि चाहिए। बिना गतिविधि के जीवन नहीं चल सकता। जैसे ही सुबह आंख खुलती है आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। आप लोगों ने देखा है जी, जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ दिनचर्या बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जैसे हम में से कुछ लोग होंगे जो रिटायर होकर भी आए हैं, तो अब उन्होंने अपने लिए एक अलग दिनचर्या बना ली है, क्योंकि जैसे ही आपकी आंख खुल गई है, आप सो नहीं रहे हैं और शरीर आपका स्वस्थ है, तो अब आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अच्छा, अगर और कोई काम ना हो तो आपने देखा लोग क्या काम ढूंढ लेते हैं? अखबार में 2 चित्रों में 6 अंतर ढूंढो। क्यों ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते लोग? चलो अब ये पहेली सुलझाओ। क्यों? क्योंकि बिना काम के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। अच्छा, और कोई काम नहीं करोगे तो अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठोगे, पहरेदारी करोगे। अच्छा, अपनी पहरेदारी नहीं करोगे, गली में आते जाते हर आदमी से पूछोगे कहां जा रहा है, किसके यहां जा रहा है। तो कुछ ना कुछ काम तो आदमी को करना ही होगा। तो मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, पीड़ा रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, और कोई ना कोई काम तो रहेगा। तो अगर जीवन में आनंद लेना है तो क्या करें? काम तो सब कर रहे हैं, क्या करें? अरे अपने काम में आनंद लें, अपने कार्य को खुश होकर करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि कार्य में इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कार्य करने से खुशी मिले। मैं कहता हूं ना ना ना, खुश हो के काम कर, खुश होने के लिए काम मत कर, खुश हो के काम कर। तो फिर जीवन में क्या आता है? आनंद आता है भाई साहब। तो और काम तो करना ही है। क्यों साहब? काम तो करना ही है। तो जब करना ही है तो कैसे करना है जी?
खुश होके करना है। तो जब आप खुश होके काम करते हो तो किसी और के भी काम आते हो, तो फिर जीवन में क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। अब आप देखिए, अपने आसपास भी थोड़ा चेक करें। नानक दुखिया सब संसार। पता क्यों? हर आदमी ना एक चीज में बड़ा उत्सुक है, और वो है हिस्सेदारी। क्या चाहिए जी? हिस्सेदारी। इसमें मेरा इतना परसेंट, इसमें मेरा इतना परसेंट। हिस्सेदारी में सब उत्सुक हैं, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें उत्सुकता नहीं दिखाते। पहली, ईमानदारी। पहली, ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के पैसे नहीं उठाने, किसी का पैसे का नुकसान नहीं करना। अरे ईमानदारी का मतलब ये होता है जबान का पक्का होना। जो कहा वो करें, जब कहा तब करें, जितना कहा उतना करें। आपने देखा कई लोग हम में से किसी साहब ने पूछा कि अरे भाई, मेरे घर में थोड़ा बेटी की शादी है, तो जनवरी के महीने में शादी है, तो कुछ मदद हो सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस 1 महीना पहले याद दिला देना। ठीक है। 1 महीना पहले उसने फोन किया, फोन उठाना बंद, बात खत्म। और अगर वो कहीं सामने मिल जाए, और भाई कैसा है, कह रहा है जी मैंने आपको फोन किया। अच्छा, नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। ये बेईमानी है, ये चालाकी नहीं है, ये बेईमानी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के धन की सहायता करें, मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आपने किसी को भरोसा दे दिया है, आसरा दे दिया है, तो कम से कम उसको बता दो फोन करके कि इस वक्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये है ईमानदारी, जबान का सच्चा होना, ईमानदारी। नंबर 2, वफादारी। आजकल बड़ा झंझट है भाई साहब, वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है। लोग तो आजकल पिताजी भी बदल लेते हैं, पार्टियां तो छोड़ो। वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है भाई साहब। लॉयल्टी इज मिसिंग। ओके, ईमानदारी, वफादारी। और जो तीसरा मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। हिस्सेदारी सबको चाहिए, लेकिन वो हिस्सेदारी जिम्मेदारी में नहीं, परिणाम में चाहिए। हाँ, हमारा पुश्तैनी मकान है, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। अच्छा, तेरा हिस्सा इसलिए क्योंकि तू घर का सदस्य है, राइट? लेकिन उसको किसी ने खरीदा, उसको किसी ने बनाया, सब कुछ खर्चा उसका, लेकिन हिस्सा तेरा जरूर है क्योंकि कानूनन हिस्सा है। और ठीक है यार, पैसे से हिस्सेदारी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसकी देखरेख में ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दे। ना 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 ना, सिर्फ हिस्सेदारी, नो जिम्मेदारी। तो 3 चीजें बंधुओं, अच्छे चरित्र वाले लोगों की क्या निशानी है? ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। और जिन लोगों में ये 3 चीजें उपलब्ध हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं, और जिन पर लोग भरोसा करते हैं उनके जीवन में क्या है? आनंद है। और अगर एक आदमी है, इंसान है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो महाराज पूंछ गायब है, बाकी सिस्टम सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। अब जरा मुझे बताइए, इस कमरे में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के आसपास जिम्मेदार लोग चाहते हैं? अरे कि आपका पड़ोसी थोड़ा जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जो आपका वाहन चालक है वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाए? आप में से कितने लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री भी अपनी जिम्मेदारी ठीक निभाए? पायलट को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। अच्छा, रिक्शा चलाने वाले भाई को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, कितने % जिम्मेदारी से करना चाहिए? 70%, 80%, 90%? 100% कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अरे 90% नहीं चलेगा क्या? है? अगर एक सर्जन कहे आपसे कि मैं अपनी तरफ से 90% आपको आश्वासन देता हूं, तो आपको थोड़ा शक होगा कि नहीं होगा? अगर आपकी पत्नी आपसे कहे कि मैं 99% तुझसे कमिटेड हूं, कितना %? तो संतुष्ट रह जाओगे? हमारा सारा ध्यान उस 1% पे होगा कि भाई साहब वो कहां है? तो कुछ चीजें हैं, या तो वो 100% है, नहीं तो वो 0% है। आप 80% ईमानदार नहीं हो सकते।
आप 90% वफादार नहीं हो सकते, आप 90% जिम्मेदार नहीं हो सकते। या तो आप ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं, या तो वफादार हैं या वफादार नहीं हैं, या तो जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार नहीं है। तो हम सब लोग जो इस कमरे में हैं ईमानदार हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो जी। वफादार हैं? जिम्मेदार हैं? तो मैंने ना एक किताब लिखी है, जिम्मेदारी की शक्ति। तो किताब पढ़ने का तो आजकल लोगों को टाइम नहीं है, तो मैं आपको ना उस किताब का जो 2-4 गूढ़ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी मुझे समझ में आती हैं। तो आप देखिए अगर आपके काम आ जाए। देखिए जिम्मेदारी ना एक बड़ा भारी शब्द है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। जिम्मेदारी इकलौती ऐसी चीज़ है जो सबको देने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, और खासकर लेने में कब दिक्कत होती है? जब कुछ गड़बड़ हो जाए, जब सब कुछ ठीक हो, तब तो सारी जिम्मेदारी में हिस्सेदारी है। आप लोग देखते नहीं है, जब कोई टीम मैच जीतती है तो उसमें वो वाला प्लेयर सबसे आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाता है जिसने कोई रन ना बनाया हो। लेकिन अब टीम मैच जीत गई है तो वो सबसे नीचे लेट जाता है कि मैं ही था, जबकि उसकी हिस्सेदारी कोई नहीं थी। लेकिन अब जीत गए हैं तो फोटो में मैं भी। हाँ, तो जिम्मेदारी सबसे पहली चीज ये है कि जिम्मेदारी ना किसी पद से, उम्र से नहीं होती। जिम्मेदारी एक एहसास है, इट्स अ फीलिंग। जैसे इस कमरे में आप लोग जो बैठे हैं, समाज के प्रति आपका कोई मतलब, वो जो कर्तव्य आप महसूस करते हैं वो आप फील करते हैं ना। कोई किसी ने जिम्मेदारी दे थोड़ी रखी है। तो जिम्मेदारी एक फीलिंग है जो कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग फील नहीं करते हैं। जैसे आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों को सड़क पर कचरा इधर उधर फेंकते हुए देखा है? अच्छा, जो फेंक रहा है उसको कुछ फील नहीं हो रहा, वो कह रहा भारत मेरा देश है, मेरी संपत्ति है, अपने देश में अपना कचरा फेंक रहा हूं। उसको कुछ नहीं फील हो रहा कि वो कोई गलत काम कर रहा है। पता है क्यों? जिम्मेदारी तो एक फीलिंग है, ये किसी पद से नहीं आती। ये एक एहसास है जो कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। जैसे आप सब लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, देखिए मैं तो इतनी देर चौकड़ी मार के बैठने में मुझे दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो ये कोई चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये अपनी मर्जी से कर रहे हो आप, ताकि इस कमरे का अनुशासन बना रहे। तो ये क्या है? फीलिंग है, ये दी नहीं जा सकती। जिम्मेदारी एक एहसास है। जैसे आप अपने अपने घरों में चेक कीजिए, हमारे ही घर का सदस्य घर में कोई बिजली का पंखा चलता छोड़ देगा, लाइटें खुली छोड़ देगा, मोटर चला देगा, बंद नहीं करेगा, कोई फीलिंग नहीं हो रही उसको। लेकिन कुछ होते हैं घर के सदस्य कहते हैं यार अपना ही बिजली है भाई, पर कईयों को वो एहसास नहीं है। अब जैसे आप लोगों ने पतंजलि का नाम छापा हुआ है, आप पतंजलि के ये वेशभूषा में हैं, तो जब आप इस प्रांगण के बाहर जाते होंगे तो आप इस वक्त पतंजलि को वो कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार ऐसा शुद्ध होना चाहिए कि वो पतंजलि की गरिमा को और बढ़ाए। अब ये ज्यादातर लोगों को ये एहसास होता है, बाकी लोग भूल जाते हैं कि गुरुदेव क्यों? हाँ, क्योंकि आप एक बड़ी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते हैं जी, आपकी संस्था के जितने हितैषी हैं उतने ही दूसरी तरह के शुभ चिंतक भी हैं, हाँ? जो हर वक्त मौके की ताड़ में रहते हैं। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हमारी संस्था पे किसी तरीके का कोई आक्षेप लगे। तो मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, इसमें इतनी शुद्धता हो, हाँ, कि स्वामी जी, आचार्य जी को अच्छा लगे कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये तो है, एक फीलिंग है, ये कोई जबरदस्ती नहीं बना सकते। दूसरी चीज, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन ऊपर से आकाशवाणी होगी कि आज तू अलाउड है जिम्मेदारी लेने को। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। आप में से कितने लोगों ने सरदार भगत सिंह जी का नाम सुना है? सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा कौन सी उम्र में हो गई थी? 23 साल की उम्र में। 23 साल के लड़के को क्या जल्दी हो रही थी जी भारत को आजाद कराने की?
क्या कमी थी उनके घर में जो उनको ये इन झंझटों में पड़ने की जरूरत थी? बाकी भी तो कई थे जो आराम आराम से आजादी की लड़ाई में लगे हुए थे। इनको 23 साल में क्या जल्दी है? कोई घर में कोई किसी चीज की कमी थी क्या? क्यों पड़े अंग्रेजों के पीछे? इतनी कम उम्र में फांसी की सजा क्यों स्वीकार की? इनको ये जिम्मेदारी, कोई डेजिग्नेशन मिला था क्या मैनेजर फ्रीडम का? ओ महाराज, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। तो जिम्मेदारी लेनी होती है। नंबर 3, अब इस पर मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा चिंतन करें। अक्सर आप देखोगे जब भी हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हम अक्सर बात पता किसकी करते हैं? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका है उसकी जिम्मेदारी किसकी? किसकी? जैसे आज भी मैं देखता हूं भारतवर्ष में कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज भारत देश कुछ और होता। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है होता कि नहीं होता, क्योंकि अब वो तो हो चुका है। तो मैं अक्सर लोगों से निवेदन करता हूं जो हो चुका है अब उसकी ना निंदा भी मत करो, उसकी स्तुति भी मत करो, उसकी प्रशंसा भी ना करो, उसकी निशंसा भी ना करो। अब ये करो कि अब आगे क्या करना है ये बताओ। क्योंकि अब तो पटेल साहब भी निकल गए, नेहरू साहब भी निकल गए। अब अगला बताओ, मोदी जी दोबारा बनाओगे या कोई और लाओगे? वो देख लो आपने क्या करना है। अब पिछले के गाने मत गाते रहो, अब जो होना था वो हो चुका है। जैसे आप लोग देखिए, ये बात अच्छी है कि हमें अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान होना चाहिए, हमें उस पर गौरव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारी एक जिम्मेदारी है कि अब हम पुनः उसी गौरव को पुनर्स्थापित करें। खाली पिछलों के ही गाने गा गा के अपनी पीठ नहीं थपथपा देनी। जैसे कई लोग कहते हैं जी भारत नदियों का देश है, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है भाई? नदियां थी, तुम थोड़ी लाए, वो तो भागीरथ जी लाए थे एक नदी। अब आप उसी पर मतलब आप लगे रहोगे जी कि भारत नदियों का देश है। कोसी नदी हर साल लाखों लोग ले जाती है, इसमें आपका क्या कीर्तिमान है? तो आप एक काम करो, अब आगे की भी बात करो, खाली पिछले की नहीं। और यही कारण है मुझे पतंजलि के साथ इतना जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि हम अपनी जो विरासत और संस्कृति है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करके आगे और गौरव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम खाली पिछली बात नहीं कर रहे कि पीछे ये था, पीछे वो था। अब हम आयुर्वेदा को दोबारा से उसकी जो उचित जगह है वहां तक पहुंचा दिया है।